नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक अरेंजमेंट को, जिसके हमने टाइप 1 के बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग देखें। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 मित्र ABCDE केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। 5 मित्र ABCDE केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल को बनाना है। क्या करना है? एक सर्कुलर टेबल को बनाना है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया कि इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे कहा गया था कि इन सभी व्यक्तियों का फेस कहां पर है? सेंटर की ओर है। कहां पर है फ्रेंड्स? सेंटर की ओर है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब भी किसी भी प्रकार की टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या ऑड हो, विषम हो, तो वहां पर आप इस बात का पता नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति किस पर्सन के सामने में बैठा हुआ है। दूसरी बात, जब इन सभी व्यक्तियों का फेस किस साइड में हो? सेंटर की ओर हो। किस साइड में हो फ्रेंड्स? सेंटर की ओर हो। तो इसका यह मतलब है, यदि मैं बात करूं इस पर्सन की, तो इस पर्सन का ये हैंड होगा लेफ्ट हैंड और इस पर्सन का ये हैंड होगा फ्रेंड्स राइट हैंड। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन की ओर। आगे लिखा हुआ है, यदि ई ए व डी के मध्य में हो। यदि ई ए व डी के मध्य में हो। यदि फ्रेंड्स मैं इस लाइन को केवल इतना ही पढ़ता हूं तो आप लोग मुझे एक बात बताएं, क्या मैं अपने आंसर की स्टार्टिंग इस लाइन से करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इस लाइन में यहां पर बात की गई है बिटवीन की। किसकी की गई है? बिटवीन की। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हम सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को उस लाइन से स्टार्ट करते हैं जिसके की लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई हो। फ्रेंड्स, मैं क्या बता रहा हूं, आप इसे एक बार और सुनें। मैंने कहा कि यहां पर लिखा हुआ है ई ए व डी के मध्य में हो। ई ए व डी के मध्य में हो। तो आप लोग मुझे ये बताएं, क्या मैं इस लाइन से अपने आंसर की स्टार्टिंग करूंगा? फ्रेंड्स, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बात की गई है बिटवीन की। किसकी की गई है? बिटवीन की। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को उस लाइन से स्टार्ट करते हैं जिसके कि हमें लेफ्ट एवं राइट के बारे में पता हो। तो फ्रेंड्स, जब हमें इस लाइन से लेफ्ट एवं राइट के बारे में नहीं पता चल रहा है तो इस लाइन को करेंगे स्किप और बढ़ेंगे हम अपने आगे। फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है ए बी के दाईं ओर हो। ए बी के दाईं ओर हो। तो फ्रेंड्स देखें, ए बी के दाईं ओर हो। तो फ्रेंड्स, इस बात से यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि किसके लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स, यहां पर की गई है बी के दाईं ओर की, अर्थात बी के राइट की। और मैंने बताया था जिस भी पर्सन के लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की गई हो उस पर्सन को आप लोगों को बिठाना होता है बॉटम में। कहां बिठाना होता है? बॉटम में बिठाना होता है। इसका यह मतलब है फ्रेंड्स कि बी कहां पर बैठा होगा? बॉटम में बैठा होगा। अब देखें, क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी के दाईं ओर हो। ए बी के दाईं ओर हो। जब फ्रेंड्स बी आपका यहां पर बैठा हुआ है और ए कहां पर है? इसके दाईं ओर में, यानी इसके राइट में। इट मींस ए कहां पर बैठा होगा? ए बैठा होगा आपका यहां पर। फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग एक बात और ध्यान रखें, यहां पर हमसे ये नहीं बोला गया है कि ए बी के सेकंड राइट में है, थर्ड राइट में या फिर फर्स्ट राइट में। जब भी फ्रेंड्स ये ना कहा गया हो कि ए सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ राइट में है बी के, तो आपको क्या करना है? ए को बी के जस्ट
तुरंत वाली राइट साइड में बिठा देना है। तो इसलिए हमने क्या किया, ए को बी के जस्ट तुरंत में बिठा दिया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वापिस से उसी लाइन को पढ़ना है जिस लाइन को कि हम स्किप कर कर आए थे। देखें वहां पर लिखा हुआ है यदि ई ए व डी के मध्य में हो, यदि ई ए व डी के मध्य में हो। तो देखें यदि ई ए व डी के मध्य में हो, इट मीन्स फ्रेंड्स ई यहां पर होगा तभी जाकर ई ए और डी के कहां होगा, मध्य में होगा। तो आपसे यहां पर पूछा गया है बताएं बी के बाईं ओर कौन है, बताएं बी के बाईं ओर कौन है। तो देखें ए भी है बी भी है फ्रेंड्स, यहां पर हमें दिख रहा है सी, और जो रिमेनिंग बचता है वो उस स्थान को प्राप्त करता है जो कि क्या हो, खाली हो। तो इस प्रकार से सी कहां होगा, यहां पर होगा। और फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है बी के बाईं ओर कौन है, तो आप लोग एक बात बताएं बी के लेफ्ट में कौन है, सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया गया है ताकि आप लोगों को एकदम बेसिक से जाते हुए स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझाया जा सके। फ्रेंड्स हमारा एक ही नारा है कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में, तो इसलिए आप लोगों को एकदम बिल्कुल बारीकी से इन सभी चीजों को बताया जा रहा है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, ये सभी सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कंफर्म है कि जो टेबल है वो कैसी है, वो है हमारी सर्कुलर। कैसी है फ्रेंड्स, सर्कुलर। और कहा गया कि 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यहां पर समझने वाली ये बात है कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझना होगा कि इन व्यक्तियों का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, यानी सेंटर की ओर है या फिर अपोजिट द सेंटर है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात बताएं कि ये 4 व्यक्ति क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। जब ये 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जब ये कैरम खेल रहे होंगे तो इनका फेस कहां होगा, एक दूसरे के आमने सामने होगा। और जब इन व्यक्तियों का फेस एक दूसरे के आमने सामने होगा, इसका यह मतलब है कि कहां देख रहे होंगे, सेंटर की ओर देख रहे होंगे। अर्थात इन व्यक्तियों का जो फेस है वो कहां होगा, सेंटर की ओर में होगा। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा कि उन व्यक्तियों का जो फेस है वो किस साइड में है, सेंटर की ओर है या फिर अपोजिट द सेंटर है। यहां पर आप लोगों को इस बात को समझना होगा और एनालिसिस करना होगा कि इन व्यक्तियों का फेस या फिर ये व्यक्ति किस साइड में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात बताओ, जब ये कैरम खेल रहे हैं, और फ्रेंड्स कैरम एक ऐसा खेल होता है जब इसे खेला जाता है तो व्यक्तियों को बैठना होता है ठीक एक दूसरे के आमने सामने, और जब ये व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि वो कहां देख रहे होंगे, सेंटर की ओर में देख रहे होंगे। तो इसलिए हमने इनको कहां बिठाया है, सेंटर की ओर मुख करके बिठाया है। फ्रेंड्स देखें फर्स्ट इक्वेशन में कहा गया है कि ए बी के दायां था, ए बी के दायां था। तो फ्रेंड्स किसके दायां, किसके राइट की बात कर रहा है, बी के राइट की बात कर रहा है। जब फ्रेंड्स बी के राइट की बात कर रहा है इसका यह मतलब है कि बी को हम बिठाएंगे बॉटम पर। कहां बिठाएंगे, बॉटम पर बिठाएंगे। फिर कहा गया कि ए बी के दायां था, ए जो है बी के राइट में है, तो ये बी का कौन सा हैंड है, राइट। इट मींस ए कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। फ्रेंड्स एक बार और बता रहा हूं कि यहां पर यह नहीं बोला गया है कि ए बी के सेकंड राइट है, थर्ड राइट है या फिर फोर्थ राइट है। तो फ्रेंड्स जब ये ना बोला जाए कि किस राइट में, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन के जस्ट जो भी राइट होगा उस पर बिठा देंगे। फिर कहा गया है सी डी के लेफ्ट था, सी डी के लेफ्ट था। तो देखें सी डी के लेफ्ट था, तो फ्रेंड्स यदि मैं यहां पर डी को बिठाता हूं, सी डी के लेफ्ट था, यदि मैं यहां पर डी को बिठाता हूं तो सी मेरा कहां होगा, यहां होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, डी का राइट हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
डी का राइट हैंड हो जाएगा और हम यहां पर ये बोलेंगे कि सी डी के कहां पर बैठा हुआ है, राइट हैंड पर बैठा हुआ है। इट मींस जो हमारा सी है वो यहां नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये कहां होगा, ये यहां पर होगा और डी आपका कहां होगा, यहां पर होगा। कहां पर होगा, यहां पर होगा। तब जाकर फ्रेंड्स जो ये सी है डी के कहां पर होगा, लेफ्ट में होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि सी डी के लेफ्ट था। तो देखें जो सी है डी के किस हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर है। तो इसलिए हमने सी को यहां और डी को यहां पर बिठाया है। और आपसे पूछा गया है कि ए का पार्टनर कौन था, ए का पार्टनर कौन था। तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर एक बात और ध्यान रखें कि पार्टनर हमेशा वो व्यक्ति होता है जो कि उसके ठीक सामने बैठा होता है। पार्टनर हमेशा वो व्यक्ति होता है जो कि उस पर्सन के ठीक सामने बैठा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ए का पार्टनर अर्थात ए के सामने कौन है, डी। तो इस प्रकार से ए का पार्टनर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर भी होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख कर एक वृत्त के इर्द गिर्द में बैठे हुए हैं। तो देखें एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और फ्रेंड्स कहा गया है इन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो कहाँ है, सेंटर की ओर में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, सेंटर की ओर में है। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो, इवन में हो, इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर इस बात का पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है। दूसरी बात आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जब इन व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर है, इट मींस ये इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड होगा और ये इस व्यक्ति का क्या होगा, राइट हैंड होगा। फ्रेंड्स बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी एच के दाईं ओर चौथा है, डी एच के दाईं ओर चौथा है और बी के बाईं ओर दूसरा है। फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, डी एच के दाईं ओर चौथा है। तो देखें डी एच के यानी एच को हमें कहां बिठाना है, बॉटम में बिठाना है। एच बैठेगा बॉटम में। और फ्रेंड्स जो डी है वो एच के दाईं ओर चौथा है अर्थात फोर्थ लेफ्ट है। और दूसरी बात यहां पर क्या लिखा हुआ है, के। और मैंने आप लोगों को बताया था जब के और इंग्लिश में ऑफ लिखा हो इसका यह मतलब है कि हम उस पर्सन की काउंटिंग नहीं करेंगे। तो देखें फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा फोर्थ राइट। इट मींस डी कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। और बी के बाईं ओर दूसरा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए जो ये और है किसके लिए आया है, ये आया है इस डी के लिए। किसके लिए आया है, इस डी के लिए आया है फ्रेंड्स। और यानी डी बी के बाईं ओर दूसरा है, यानी डी जो है बी के बाईं ओर दूसरा है। डी बी के बाईं ओर दूसरा है। तो फ्रेंड्स यदि मैं यहां पर बी को बिठाता हूं, यदि मैं यहां पर बी को बिठाता हूं तो फ्रेंड्स ये बी का कौन सा हैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड। लेकिन यहां पर कहा गया है बी बाईं ओर दूसरा है, इट मींस बी यहां पर नहीं होगा। कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। तभी जाकर जो ये डी है इस बी के कहां होगा फ्रेंड्स, सेकंड लेफ्ट में होगा। कहां होगा, सेकंड लेफ्ट में होगा। कहां होगा फ्रेंड्स, सेकंड लेफ्ट में होगा। फ्रेंड्स बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। आगे लिखा हुआ है एफ बी के दाएं ओर चौथा है, एफ बी के दाएं चौथा है। तो फ्रेंड्स जो एफ है वो बी के राइट चौथा है, इट मींस बी यहां पर बैठा हुआ है तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और ये हो गया आपका फोर्थ राइट। इट मींस एफ कहां पर बैठा होगा,
यहाँ पर बैठा होगा। कहाँ पर बैठा होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है सी ई के दाएं चौथा है, सी ई के दाएं चौथा है। तो फ्रेंड्स देखें, ना तो हमें यहाँ पर सी दिख रहा है और ना ही हमें यहाँ पर ई दिख रहा है। जब फ्रेंड्स हमें ये नहीं पता कि सी और ई में से दोनों में से कौन सा पर्सन कहाँ बैठा है, इट मीन्स उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और बढ़ेंगे आगे। जो बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फ्रेंड्स जो ये वर्ड है जो, किसके लिए आया है? ये आया है ई के लिए। किसके लिए आया है? ई के लिए। फ्रेंड्स किसके लिए आया है? ई के लिए आया है। इसका ये मतलब है कि ई बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फ्रेंड्स बी या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई। इट मीन्स ई यहां पर नहीं होगा, ई यहां पर नहीं होगा और फ्रेंड्स ई आपका यहां पर भी नहीं होगा। जब फ्रेंड्स ई यहां पर और यहां पर नहीं होगा तो फ्रेंड्स ई कहां होगा? यहां पर होगा। अब फ्रेंड्स दोबारा से उसी लाइन को पढ़े, सी ई के दाएं चौथा है, सी ई के दाएं चौथा है, यानी सी ई के फोर्थ लेफ्ट में। तो देखें ई यहां पर बैठा हुआ है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फ्रेंड्स सी आ गया आपका फोर्थ लेफ्ट। इट मीन्स सी कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स ए ना तो यहां पर होगा और ना ही फ्रेंड्स यहां पर होगा, ना तो यहां पर होगा और ना ही फ्रेंड्स यहां पर होगा। तो फ्रेंड्स जब ए यहां पर नहीं है तो फ्रेंड्स ए कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। तो देखें अब हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और फ्रेंड्स क्या बच गया? हमारा बच गया जी। इट मीन जी कहां बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। फ्रेंड्स अब क्या होगा कि आप लोगों से इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, जैसे एच के सेकंड राइट में कौन है? तो एच के सेकंड राइट में एफ है। एच के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? सी। फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा कि बताएं डी से, फ्रेंड्स ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, डी से सेकंड राइट कौन है? डी से फ्रेंड्स यहां पर लगा हुआ से का मतलब पर्सन की काउंटिंग होगी। और आप लोग जानते हैं मैंने पूछा डी से सेकंड राइट, ये इसका कौन सा एंड है? सेकंड राइट है। तो देखें फर्स्ट और सेकंड, आप ये कहेंगे सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी वी तथा डब्ल्यू एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हुए हैं। पी क्यू आर एस टी वी तथा डब्ल्यू एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हुए हैं। तो देखें फ्रेंड्स एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों ओर 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसके चारों ओर 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो कहां पर है? सेंटर यानी केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सभी का फेस कहां पर है? सेंटर की ओर में है। आगे लिखा हुआ है आर वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर वी के दाहिने ओर, किसके लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की जा रही है? यहां पर की जा रही है वी के राइट के बारे में। किसके फ्रेंड्स? वी के राइट के बारे में। इट मींस वी को हम बिठाएंगे बॉटम पर। तो फ्रेंड्स देखें बी आपका बैठा हुआ है बॉटम पर, यहां पर बैठा हुआ है और कहा गया है आर वी के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इट मींस जो आर है वो वी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। तो देखें फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट। इट मीन्स आर कहां पर बैठा हुआ है?
यहां पर बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है जो। अब जो ये वर्ड है जो किसके लिए आया है, ये आया है वी के लिए। जो पी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, जो पी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। इट मीन्स जो वी है पी के दाहिने ओर, पी के राइट में सेकंड स्थान पर है। तो फ्रेंड्स जो ये पी है वो कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका यहाँ पर। जब फ्रेंड्स पी यहाँ पर होगा तो इसका फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट, और सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी। और यहाँ पर भी वही कहा गया था, वी पी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, वी पी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ना तो हमें यहाँ पर टी दिख रहा है और ना ही क्यू। हम बढ़ेंगे आगे, आगे लिखा हुआ है जो डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डब्ल्यू भी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स जो ये बात कही गई है टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो कि डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इस लाइन को हम अभी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन को। आगे लिखा हुआ है वी एस तथा डब्ल्यू के बीच में बैठा है, वी एस तथा डब्ल्यू के बीच में बैठा हुआ है। जो वी पर्सन है वो एस तथा डब्ल्यू के बीच में बैठा हुआ है। इट मीन्स वी यहां पर है तो एस यहां पर होगा या फिर डब्ल्यू यहां पर होगा। फ्रेंड्स डब्ल्यू यहां पर होगा या फिर एस यहां पर होगा। इट मीन्स जो वी है एस और डब्ल्यू इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन हमें यहां पर ये नहीं पता कि एस यहां पर होगा या फिर डब्ल्यू यहां पर होगा, डब्ल्यू यहां पर होगा या फिर एस यहां पर होगा। फ्रेंड्स अब हम दोबारा से वापसी उसी लाइन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर क्यू कहीं भी नहीं है तो हम उससे अगली लाइन को पढ़ेंगे जहां लिखा हुआ है जो डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो यानी किसके बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है फ्रेंड्स क्यू के बारे में। किसके, क्यू के। जो यानी कि क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। यदि फ्रेंड्स मैं बात करूं क्यू की तो देखो क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स देखें यदि मैं यहां पर डब्ल्यू को बिठाता हूं, यदि मैं यहां पर इस डब्ल्यू को बिठाता हूं तो इसका बायां कौन सा हैंड होगा, ये होगा, और यहां पर कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। यदि फ्रेंड्स मैं यहां पर इस डब्ल्यू को बिठाता हूं, क्वेश्चन में यही तो कहा गया था कि जो यानी क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू डब्ल्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स देखें यदि मैं यहां पर डब्ल्यू को बिठाता हूं तो इसका फर्स्ट लेफ्ट और ये हो गया सेकंड लेफ्ट, तो यहां पर कौन आएगा, क्यू। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि यहां पर एस और डब्ल्यू में से, यहां पर एस और डब्ल्यू में से कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आप लोग बताएं क्या यहां पर आप लोग क्यू को बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि डब्ल्यू आपका कहां होगा, यहां बैठा होगा, और इसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट। इट मीन्स क्यू कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया कि यहां पर कौन बैठा होगा, आपका डब्ल्यू बैठा होगा, और यहां पर कौन बैठा होगा, आपका एस बैठा होगा। तभी जाकर जो ये क्यू है डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा। अब फ्रेंड्स इस लाइन को पढ़ें, टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स क्यू का ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट। इट मीन्स टी कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस पूरे सर्कल को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स इसे एक बार और समझें कि मैंने आप लोगों को क्या बताया। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आर वी के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए वी के दाहिने ओर थर्ड स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो वी यहां पर बिठाया हमने, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड देन थर्ड राइट। तो आर कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ था जो किसके लिए आया है, वी के लिए आया है। जो यानी कि वी पी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है,
V P के दाहिनी ओर, तो फ्रेंड्स P को हम कहाँ बिठाएंगे, यहां पर बिठाएंगे, तभी जाकर ये क्या होगा, P का फर्स्ट राइट और ये होगा आपका सेकंड राइट, तभी जाकर ये V P के सेकंड राइट में यानी दूसरे दाहिनी ओर में बैठा होगा। आगे लिखा हुआ था T Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमने पढ़ा था इस लाइन को V S तथा W के बीच में बैठा है। इट मीन्स जो V है S और W इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर S होगा या फिर W, यहाँ पर S होगा या फिर W, तो हमने इन दोनों पर्सनों को यहाँ पर बिठा दिया था। फिर हमने पढ़ा था इस लाइन को T Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो किसके लिए आया था, Q के लिए, W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया, जब आप यहाँ पर W को बिठाओगे तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन हो जाएगा, Q यहाँ पर हो जाएगा, और Q के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ था, T बैठा हुआ था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे R के तुरंत लेफ्ट में कौन है, जैसे R के तुरंत लेफ्ट में कौन है, तो देखें R के तुरंत लेफ्ट में कौन है, तो फ्रेंड्स R यहां पर बैठा हुआ है और इसका ये हैंड कौन सा होगा, राइट, और ये होगा लेफ्ट, तो इसके तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स, T बैठा हुआ है। अब फ्रेंड्स मान लिया जाए कि आप लोगों से यहां पर सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि T के थर्ड लेफ्ट कौन है, T के थर्ड लेफ्ट कौन है, तो देखें T के थर्ड लेफ्ट कौन है, T के थर्ड लेफ्ट कौन है, तो देखें T, यदि मैं बात करूंगा इस T की, तो इसका ये होगा फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखें, जब भी लेफ्ट की बात की जाएगी तो हम टर्न लेंगे क्लॉकवाइज, और जब भी राइट की बात की जाएगी तो हम टर्न लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे टर्न लेंगे फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। अब फ्रेंड्स आपसे यहां पर पूछा गया है T और V के बीच में कौन बैठा हुआ है, T और V के बीच में कौन बैठा हुआ है, T और V के बीच में कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो आप लोग देखें T और V के बीच में कौन बैठा हुआ है, फ्रेंड्स T और V इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है R और W के बीच में कौन है, R और W के बीच में कौन है, R और W के बीच में कौन है, तो देखें R और W इन दोनों के बीच में कौन बैठे हुए हैं, P एंड Q, बिटवीन R एंड W P एंड Q, क्या हो जाएगा, P एंड Q हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A B C D E F G H और K केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। A B C D E F G H और K केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इसका यह मतलब है कि एक सर्कुलर टेबल है, जिसके चारों ओर 9 पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फ्रेंड्स इन सभी 9 व्यक्तियों का जो फेस है वो कहाँ पर है, सेंटर की ओर है। कहाँ पर है, सेंटर की ओर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, सेंटर की ओर है। फ्रेंड्स जब इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो ऑड है, तो इसका ये नुकसान होगा कि आप लोग यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि कौन सा पर्सन किस व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है। दूसरी बात, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जब इन व्यक्तियों का फेस सेंटर की ओर है, इट मीन्स ये इनका लेफ्ट हैंड होगा और ये इनका क्या होगा फ्रेंड्स, राइट हैंड होगा। फ्रेंड्स देखें आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है B
जी के बाएं और चौथा है, बी जी के बाएं चौथा है। तो फ्रेंड्स किसके लेफ्ट एवं राइट की बात की जा रही है, यहां पर की जा रही है जी के लेफ्ट के बारे में। और जिस भी पर्सन के लेफ्ट एवं राइट के बारे में बात की जाती है उसे हमें बिठाना होता है बॉटम में। तो फ्रेंड्स जी को हम बिठाएंगे बॉटम में। कहां पर बिठाएंगे, बॉटम में बिठाएंगे। कहा गया बी जी के बाएं और चौथा है। तो फ्रेंड्स जो बी है जी के बाएं यानी जी के, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। इट मींस बी कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है जो, और जो ये वर्ड है जो किसके लिए आया है, जी के लिए आया है। जो यानी कि जी सी के दाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। इट मींस जो ये जी है सी के दाएं दूसरा है, जो ये जी है ये सी के दाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताएं, जो ये सी होगा इसे कहां बिठाना होगा, इसे बिठाना होगा यहां पर, तभी जाकर जो ये जी है सी के सेकंड राइट में होगा। कहां होगा, सेकंड राइट में होगा। देखें सी का ये फर्स्ट राइट और ये हो जाएगा इसका सेकंड राइट। इट मींस जी सी के कहां पर बैठा हुआ है, सेकंड राइट में बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एफ सी के दाएं चौथा है, एफ सी के दाएं चौथा है। एफ जो है सी के दाएं चौथा है। इट मींस सी यहां पर है और इसके दाएं चौथा है एफ। तो फ्रेंड्स सी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और ये है आपका फोर्थ राइट। इट मींस यहां पर कौन बैठा होगा, एफ बैठा होगा। और जो ये वर्ड है और किसके लिए आया है, ये आया है फर्स्ट पर्सन यानी एफ के लिए। किसके लिए आया है, एफ के लिए। और यानी एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा है। जो ये एफ है वो के बाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स के कहां पर होगा, के होगा आपका यहां पर, क्योंकि ये के का क्या है, लेफ्ट हैंड है। के का क्या है फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हैंड। तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये हो जाएगा इसका सेकंड लेफ्ट। तो आप यहां पर ये कहेंगे कि जो ये एफ है के बाएं दूसरा है, के बाएं दूसरा है। आगे लिखा हुआ है ए के दाएं चौथा है, ए के दाएं चौथा है। तो फ्रेंड्स जो ये के है इसका एक कौन सा हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड और ये है कौन सा, राइट हैंड। तो देखें ए के दाएं चौथा है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और ये हो जाएगा इसका फोर्थ राइट। इट मींस जो ए होगा वो कहां पर होगा, यहां पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है डी के या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी के या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इट मींस जो डी है के या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखें के और बी इनका निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, डी नहीं है। इट मींस डी यहां नहीं होगा और फ्रेंड्स डी कहां नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है एच ई के दाएं तीसरा है, एच ई के दाएं तीसरा है। तो फ्रेंड्स एच जो है ई के दाएं तीसरा है, एच ई के दाएं तीसरा है। तो फ्रेंड्स जब डी यहां पर नहीं है, जब डी ना तो यहां पर बैठा है और ना ही यहां पर बैठा हुआ है, तो डी कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। और आपसे कहा गया है कि एच ई के दाएं तीसरा है। तो फ्रेंड्स यहां पर कौन होगा, यहां पर होगा आपका ई। कौन होगा फ्रेंड्स, ई होगा। और ई का ये कहलाएगा फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। और थर्ड राइट पर कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखें एच ई के दाएं तीसरा है, जो एच है वो ई के दाएं यानी उसके राइट में थर्ड है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इनकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, जी डी एफ ई के बी एच सी और ए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो सर्कुलर टेबल है या जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखें आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताएं के सेकंड राइट कौन है, के सेकंड राइट कौन है। तो फ्रेंड्स देखें के यहां पर है और ये इसका फर्स्ट राइट और ये इसका होगा सेकंड राइट। इट मींस कौन बैठा हुआ है,
के सेकंड राइट में बैठा हुआ है एच। कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स? एच बैठा हुआ है। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, एच के दाईं ओर तीसरा कौन है? एच के दाईं ओर तीसरा कौन है? कौन है एच के दाईं ओर तीसरा कौन है? तो देखें एच, इसका ये राइट हो जाएगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स? जी बैठा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई के फोर्थ लेफ्ट कौन है? ई के फोर्थ लेफ्ट कौन है? तो देखें ई के फोर्थ लेफ्ट, फ्रेंड्स ई यहां पर बैठा हुआ है, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। तो देखिए फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट। तो कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स? ए बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराए वो आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।